हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग फिर से अपने वापस आ गए हैं थीटा सीरीज पे। और आज का जो क्वेश्चन होगा बच्चों, वो हमारा NSE-JS 2019 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या होती है, जो हम लोग मोल कंसेप्ट सीखते हैं उसको यूज़ कैसे करते हैं, वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है 4 gram of mixture of calcium carbonate and sand is treated with excess of HCl and 0.880 gram of carbon dioxide is produced. What is the percentage of calcium carbonate in the original mixture? ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 55% एंड ऑप्शन डी इज 45%। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, हमें पहले कीवर्ड्स ढूंढने हैं। क्या है, 4 ग्राम है। क्या है, 4 ग्राम है। पहली चीज तो ये है, किसकी है, किसी एक मिक्सचर है। कौन सा है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और एक हमारा सैंड है। चलिए, इसको ट्रीट किया गया, मतलब इसको केमिकली रिएक्ट कराया गया। किससे? एक्सेस ऑफ HCl से। मतलब HCl की क्वांटिटी कितनी है वो मैटर नहीं करेगी। चलिए, एंड 0.880 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन रही है। तो हमें ये निकालना है कि ये जो मिक्सचर था, ये वाला जो मिक्सचर है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और सैंड का, उसमें हमें कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे। सीधे सीधे बात है, रिएक्शन लिखना है हमें, तो है ना। रिएक्शन लिखते हैं कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट था CaCO3 प्लस सैंड है इसमें, ठीक है। और ये टोटल का वेट कितना है, 4 ग्राम है। पहली चीज तो ये है, ठीक। अब सैंड जो है वो HCl से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा नहीं, है ना। तो कौन सा बनाएगा, तो बनाएगा हमारा CaCO3 प्लस HCl, ठीक। ये क्या बनाता है, ये बनाता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। अगर आप 10th में है तो ये रिएक्शन आपने देखी होगी। कोई भी आप मेटल का कार्बोनेट लेंगे, उसको एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सिंपल रिएक्शन है। अब जब भी हमें केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन मिलती है तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसको बैलेंस करना। तो चलिए बैलेंस करते हैं। देखिए कैल्शियम कितना है, 1 है, इस साइड भी 1 है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसको 2HCl कर दीजिए। तो क्या H2O मतलब हाइड्रोजन जो था वो बन गया, है ना। हाइड्रोजन हमारा प्रोड्यूस हो गया, H2 हो गया, यहाँ पे भी 2H है। चलिए CO2 अगर हम यहाँ पे देखें तो CO3 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी देखिए 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो 3 हो गया। और कार्बन भी हमारा 1 है, इधर भी 1 है, तो कुल मिला के ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, तो अब हमें किससे किससे मतलब है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालना है, कितना लगेगा। किस लिए, कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, कितना बन जाए, तो हमें गिवन है 0.88 ग्राम बनना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, ये रिएक्शन में हमें समझ में क्या आया, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से हमें क्या देना है, CO2 के साथ रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में। अब इसको हम यूटिलाइज कैसे करें, इससे हम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये रिएक्शन जब बैलेंस हो गई है, ये रिएक्शन जब बैलेंस हो गई है तो हमें एक चीज दिख रही है कि अगर हम इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हैं, यानी कि जो भी केमिकल्स होते हैं उसके आगे जो नंबर लिखे होते हैं वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, तो उनकी वैल्यूज को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, अगेन 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक। और इस यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है। इसके आगे हम लोग मोल लिख लेते हैं सबके, मोल 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 और मोल। अब इस रिएक्शन को पढ़ना कैसे है, ये रिएक्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहां पे हमें ये समझ में आएगा कि अगर हमने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया है तो इसके 2 मोल HCl लगेंगे कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए। क्या बोला, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो मुझे 2 मोल HCl लगेंगे। क्या बनाएगा, उससे वो 1 मोल CaCl2 बनाएगा, 1 मोल H2O बनाएगा और 1 मोल CO2 बनाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से हमें ये समझ में आया, अगर मैं इसका मोलर मास निकालता हूं, अगर आपने मेरा मोल कंसेप्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं
तो मैं लिंक ऊपर दे दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा, आपको मोलर मास का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो यहां पे अगर मैं 1 मोल का मास निकालता हूं तो ये 100 ग्राम आता है, ठीक है, ये कितना आता है 100 ग्राम। HCl से मुझे कोई मतलब नहीं है, CaCl2 से मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हमें उसको यूज नहीं करना है। H2O के बारे में नहीं पता, CO2 के बारे में हमें पता है, तो उसके लिए हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे 44 ग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल गया कि अगर मुझे 44 ग्राम CO2 बनाना है, अगर मुझे 44 ग्राम CO2 बनाना है तो मुझे 100 ग्राम CaCO3 चाहिए, ठीक है। सिंपल सा रिलेशन है, देखते हैं। अगर मुझे 44 ग्राम CO2 बनाना है तो मैं क्या लूंगा, 100 ग्राम CaCO3 लूंगा। लेकिन मुझे बनाना कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया है 0.88 ग्राम, तो उसके लिए हम लोग कैसे करें? तो भाई पहले हम लोग 1 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम CO2 बनाने के लिए मुझे कितना CaCO3 लगेगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 44, ठीक है, CaCO3 लगेगा ग्राम, ठीक है। अब मुझे कितना बनाना है, 0.88 ग्राम CO2 बनाना है, तो कितना होएगा 100 डिवाइडेड बाई 44, ये तो 1 ग्राम का हो गया, इंटू 0.88 CaCO3। अगर आप यहां से नोटिस करेंगे तो ये 0.02, ठीक है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 ग्राम, ठीक है। तो 2 ग्राम CaCO3 अगर मैं लूंगा तब जाके मेरा 0.88 ग्राम CO2 बनेगा, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर मतलब जो स्टार्टिंग में था, किसका 4 ग्राम था, किसका कैल्शियम कार्बोनेट और सैंड का, ठीक है। तो 4 ग्राम हमारा टोटल वेट हो गया, उसमें से 2 ग्राम हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, ये हमने निकाल लिया है। अब हमें परसेंटेज निकालनी है उसकी, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ओरिजिनल मिक्सचर कैसे निकालेंगे भाई? डिवीजन में क्या होगा, टोटल वेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना है 2 इंटू 100, ये कितना आएगा 1/2, दैट इज 50%। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या ये आंसर है कि नहीं है, ऑप्शन में है कि नहीं अवेलेबल ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 40%, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है 50%, ये हमारा आंसर है। तो ये आंसर है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको कोई और भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज उसको मेंशन करिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, ये प्रोसेस किस तरह से किया गया है, तो भी उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करेगा। अच्छा, अगर आपको और कोई क्वेश्चन भी पूछना हो अलग से किसी ओलंपियाड का पर्टिकुलर, तो वो भी आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।